Hello students, today we are going to discuss about cube and cube roots of class 8। आज हम लोग क्लास 8 के नेक्स्ट चैप्टर क्यूब एंड क्यूब रूट्स को डिस्कस करेंगे। जैसे कि अर्लियर चैप्टर स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट्स को हम लोग पढ़ चुके हैं, तो स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट से बहुत ही ये सिमिलर है और उससे बहुत कम फंक्शंस इसमें हैं या उससे इजी ही यह चैप्टर जो आपको फील होगा। ठीक है, तो इसमें क्यूब कहने का अर्थ है कि द क्यूब ऑफ ए नंबर इज द result of a number multiplied with itself 3 times। किसी भी नंबर का क्यूब एक नंबर है, वह रिजल्ट है जो किसी नंबर को अपने आप से 3 टाइम्स मल्टीप्लाई किया जाए तो वो मिले। जैसे क्यूब ऑफ ए अगर हम कहते हैं तो इसका अर्थ है कि ए को 3 टाइम्स लिख करके मल्टीप्लाई करना। तो एज ए एक्सपोनेंट में हम पढ़ चुके हैं कि किसी भी नंबर को अगर उसी से जितने टाइम्स मल्टीप्लाई करते हैं उसको हम एज ए एक्सपोनेंट या पावर के रूप में लिख सकते हैं। तो क्यूब को हम लोग पावर 3 के रूप में रिप्रेजेंट करते हैं। तो कहीं भी अगर मान लीजिए 2 क्यूब निकालना हो तो 2 इंटू 2 इंटू 2 8 हो गया। -5 क्यूब करना हो -5 इंटू -5 इंटू -5 तो ये -125। 2/3 का क्यूब है 2/3 इंटू 2/3 इंटू 2/3 तो 8/27। इस तरह से किसी भी नंबर का क्यूब निकालना हो तो उस नंबर को हम 3 टाइम्स मल्टीप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद आता है टर्म। जैसे उसमें था परफेक्ट स्क्वायर, वैसे ही इसमें परफेक्ट क्यूब। तो ए नंबर is a perfect cube if it is the cube of a natural number। कोई भी नंबर को एज ए परफेक्ट क्यूब में कंसीडर कर सकते हैं अगर वह किसी नेचुरल नंबर का क्यूब हो। जैसे अगर हम लेते हैं 64 तो 64 को हम लोग 4 का क्यूब लिख सकते हैं तो वह परफेक्ट क्यूब है। 216 6 का क्यूब है। 729 9 का क्यूब है। तो ये सभी हमारा 64 216 729 ये सब परफेक्ट क्यूब है। तो जैसे 64 216 729 करस्पॉन्डिंगली 4 6 9 के क्यूब है तो ये परफेक्ट क्यूब हो गए। इसी तरह से किसी भी नंबर को चेक करना कि वो परफेक्ट क्यूब है या नहीं तो उसको प्राइम फैक्टराइज करके देखेंगे। अगर वह क्यूब में कन्वर्ट हो जाता है तो वह परफेक्ट क्यूब है। जैसे मान लीजिए कि 216 है तो 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 मतलब 2 क्यूब इंटू 3 क्यूब दैट इज़ 2 इंटू 3 का क्यूब। तो ये 6 का क्यूब हो गया तो ये हमारा परफेक्ट क्यूब हो जाएगा। ठीक है, और इसमें यूनिट डिजिट ऑफ क्यूब ऑफ ए नंबर, किसी नंबर का क्यूब करने पर उसका यूनिट डिजिट क्या आएगा। तो यूनिट
डिजिट ऑफ एक्स और यूनिट डिजिट ऑफ एक्स क्यूब। किसी भी नंबर का यूनिट डिजिट अगर 0 है तो उसके क्यूब का यूनिट डिजिट भी 0 होगा। अगर 1 है तो 1, 2 है तो 8, 3 है तो 7, 4 है तो 4, 5 है तो 5, 6 है तो 6, 7 है तो 3। अगर नंबर का यूनिट डिजिट अगर 8 है तो उसका 2, और अगर 9 है तो 9 उसका यूनिट डिजिट हो जाएगा। जैसे 102 इसका यूनिट डिजिट 2 है, तो इसका क्यूब अगर जब हम करेंगे तो इसका यूनिट डिजिट, तो 2 का क्या होता है 8, तो यहाँ 8 हो जाएगा। कोई नंबर 56 है जिसका यूनिट डिजिट 6 है, तो यूनिट डिजिट ऑफ 56 क्यूब करेंगे तो 6 का 6 होता है, तो ये 6 ही रहेगा। तो कोई भी नंबर दिया हो बिना क्यूब निकाले हुए उसके क्यूब का यूनिट डिजिट जो है हम बता सकते हैं। ठीक है, इसके बाद क्यूब ऑफ एन इवन नंबर इज इवन एंड ऑफ ऑड नंबर इज ऑड। किसी भी इवन नंबर का क्यूब इवन और ऑड का क्यूब, जैसे 6 का क्यूब 216, तो ये इवन है। 9 का क्यूब 729, तो ये ऑड है। 11 का क्यूब 1331, 12 क्यूब 1728। तो देख सकते हैं कि जो इवन नंबर है उनका क्यूब करने पर इवन आ रहा है, और जो ऑड नंबर है उनका क्यूब करने पर ऑड नंबर आता है। ठीक है, अब इसमें एक टर्म है हार्डी रामानुजन नंबर। हार्डी रामानुजन नंबर जो है ये एक स्पेसिफिक नंबर्स के लिए यूज किया जाता है, जिस नंबर को 2 डिफरेंट वेज में 2 क्यूब्स के सम के रूप में रिप्रेजेंट किया जा सके। ठीक है, मतलब कि कह सकते हैं कि नंबर विच कैन बी written as sum of two cubes in 2 different ways। मतलब कि एक ऐसा नंबर जो 2 क्यूब नंबर के सम के रूप में 2 अलग अलग तरीके से लिखा जा सके। तो सबसे स्मॉलेस्ट हार्डी रामानुजन नंबर जो है वो हमारा है 1729। ठीक है, इसको हम लोग 1 + 1728 लिख सकते हैं, जो कि 1 का क्यूब और 12 का क्यूब है। इससे छोटा कोई भी नंबर ऐसा नहीं है जो हमारा रामानुजन नंबर्स के रूप में हो सके। और कुछ एग्जांपल्स अगर हम लें
तो 4104 13823 ये भी जो है दोनों हमारा हार्डी रामानुजम नंबर के रूप में कंसीडर किया जा सकता है। ठीक है, अब इसमें अगर हम लें तो कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स, जैसे इसमें एक नंबर मिले तो जैसे 1 को हम 1 = 1 का क्यूब लिख सकते हैं। 3 + 5 8, इसको 2 का क्यूब लिख सकते हैं। 7 + 9 + 11 ये 27 हो गया, 3 का क्यूब। मतलब कि फर्स्ट ऑड नंबर 1 ऑड नंबर जो है वो अपने आप का क्यूब 1 का क्यूब हो गया। नेक्स्ट 2 कंसेक्यूटिव ऑड नंबर्स का सम 2 का क्यूब हो गया। नेक्स्ट 3 कंसेक्यूटिव ऑड नंबर का सम 3 का क्यूब हो गया। इस तरीके से हमारा ये चलता है। फिर 2 कंसेक्यूटिव नेचुरल numbers and B for 2 consecutive natural numbers A and B such that A greater than B, then the difference of A cube minus B cube is equal to square of the first number plus product of the both number अब जैसे 5 क्यूब माइनस 4 क्यूब तो 5 स्क्वायर प्लस 5 × 4 प्लस 4 स्क्वायर, तो यू गेट 25 + 20 + 16, तो ये हो गया कितना 45 and 16 61। तो दो परफेक्ट क्यूब नंबर का अगर स्क्वायर का क्यूब का डिफरेंस निकालना हो तो दोनों नंबर के स्क्वायर का सम और दोनों के प्रोडक्ट का सम जो होगा वही हमारा रिजल्ट हो जाता है। इसमें टू चेक अ नंबर एज परफेक्ट क्यूब, कोई नंबर परफेक्ट क्यूब है या नहीं अगर यह चेक करना हो तो सबसे पहले करेंगे क्या, प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे और देखेंगे कि अगर उसके हर फैक्टर्स थ्राइस के ग्रुप में हो, जैसे 216 है, 2 × 2 × 2 × 3 × 3 × 3, ये दोनों हमारे क्या हैं तो 2 और 3 के क्यूब पेयर में है, तो हम कह सकते हैं कि शो 216 इज अ परफेक्ट क्यूब। ठीक है, तो वो हमारा परफेक्ट क्यूब होगा। इसी तरह से है टू मेक अ नंबर परफेक्ट क्यूब, तो एक है बाय मल्टीप्लाइंग विथ स्मॉलेस्ट नंबर और डिवाइडिंग बाय स्मॉलेस्ट नंबर। मतलब कि कोई नंबर अगर परफेक्ट क्यूब नहीं है तो उसको परफेक्ट क्यूब में बदलने के लिए या तो किसी पार्टिकुलर नंबर से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा या किसी पार्टिकुलर नंबर से डिवाइड करना पड़ेगा।
जैसे एक एग्जांपल ले लें, व्हाट इज द स्मॉलेस्ट नंबर बाय विच 392 must be multiplied to get a perfect क्यूब। किस नंबर से मल्टीप्लाई किया जाए स्मॉलेस्ट नंबर से कि वहाँ पर हमें परफेक्ट क्यूब मिल जाए। तो सबसे पहले 392 का प्राइम फैक्टर्स निकालेंगे। जैसे 2 से 196, फिर 2 से करेंगे तो 98, फिर 2 से करेंगे तो 49, 7 से करेंगे तो 7। तो ये 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 7 इंटू 7। अब इसमें देखेंगे कि कौन कौन सा नंबर जो है ट्रिपलेट में नहीं है, 3 के ग्रुप में नहीं है। जो नंबर 3 के ग्रुप में नहीं होगा तो 3 का ग्रुप बनाने के लिए कितने नंबर कम हैं ये हमको देखना होगा। जैसे यहाँ पर 2 जो है वो 3 टाइम्स है, लेकिन 7 क्या है, 2 ही है। हमें और कितना चाहिए, तो एक और चाहिए 3 बनाने के लिए। तो यहाँ पर लिखें क्या कि सिंस 7 occurs in pair not in triplet, so smallest number to multiply इज इक्वल टू 7। चूँकि एक 7 कम है इसलिए एक 7 ही हमारा वहाँ पर दिया जाएगा। अगर यहीं एक ही 7 बचता तो 7 इंटू 7 49 हो जाता। ठीक है, अब इसी में न्यू परफेक्ट क्यूब, ये तो यहीं तक हो जाता, लेकिन अगर इसी में न्यू परफेक्ट क्यूब अगर पूछता तो परफेक्ट क्यूब नंबर, तो 392 इंटू 7, तो 7 2 जा 14, 9 7 जा 63 और 1 64, 7 3 जा 21 एंड 7। ठीक है, तो इस तरीके से 7 से मल्टीप्लाई करके हम उसको परफेक्ट क्यूब में कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है, अगर डिवाइड के लिए रहता तो स्मॉलेस्ट नंबर बाय विच 392 मस्ट बी डिवाइडेड, तो यहाँ पर कितना एक्स्ट्रा हो गया, 2 एक्स्ट्रा है, तो 7 इंटू 7 49। अब इसमें न्यू परफेक्ट क्यूब 392 डिवाइडेड बाई 49, तो ये हो जाता 8। ठीक है, तो इस तरीके से कोई नंबर अगर परफेक्ट क्यूब नहीं है तो परफेक्ट क्यूब नंबर में मल्टीप्लाई करके या फिर डिवाइड करके बनाया जा सकता है। क्वेश्चन में अगर मल्टीप्लाई करके कहता है तो ट्रिपलेट के अनपेयर्ड में जितना कम होगा उस नंबर से करेंगे, और अगर डिवाइड कहता है तो ट्रिपलेट में जितना एक्स्ट्रा बच जा रहा है जिसका ट्रिपलेट नहीं बन पा रहा है वो नंबर हमारा रिक्वायर्ड नंबर होगा। ठीक है, अब इसमें है क्यूब रूट, तो इसमें हम कह सकते हैं क्यूब रूट ऑफ ए नंबर इज अ नेचुरल नंबर whose cube is the given नंबर। किसी भी नंबर का क्यूब रूट वह नंबर है जिसका क्यूब करने पर वह नंबर आ जाए। जैसे क्या है 216 6 का क्यूब है, तो इसमें हम कह सकते हैं कि क्यूब
रूट ऑफ 216 इज इक्वल टू 6। तो क्यूब रूट को हम लिखेंगे कैसे? तो रूट हमारा हो गया 216 और क्यूब है मतलब 3, तो यहाँ पर 3 लिखेंगे, ये हमारा 16 हुई। तो कोई भी नंबर है, जैसे मान लीजिए कि क्यूब रूट 71728 है, तो इसको भी फैक्टराइज करेंगे। और 3 का ग्रुपिंग करेंगे। 3 का ग्रुपिंग करने पर जितने ट्रिपलेट बनेंगे, एक एक ट्रिपलेट में से बाहर निकालेंगे और उसको मल्टीप्लाई कर देंगे, तो उससे हमारा क्यूब निकल जाएगा। वन 125/64, तो दोनों को अलग अलग, तो 125 का हो गया 5 × 5 × 5 और 64 का 4 × 4 × 4, तो 5/4। इस तरह से किसी भी नंबर का क्यूब रूट निकालना हो तो उसको फैक्टराइज करेंगे और हर फैक्टर के ट्रिपल फैक्टर के बदले जो है एक नंबर को बाहर निकालेंगे और फिर जो हमारे पेयर्स ट्रिपलेट पेयर्स में से नंबर बाहर आएंगे उनको मल्टीप्लाई करके हम उस नंबर को फाइंड आउट कर सकते हैं जिसका क्यूब करने पर वह गिवन नंबर हमारा आएगा या गिवन नंबर का क्यूब रूट हम वहाँ से निकाल सकते हैं। ठीक है, अब जैसे हमने क्यूब में देखा वैसे ही क्यूब रूट में, तो यूनिट डिजिट ऑफ एक्स और यूनिट डिजिट ऑफ क्यूब रूट एक्स। कोई नंबर अगर है और उसके क्यूब रूट का यूनिट डिजिट बताना हो बिना क्यूब रूट निकाले हुए, तो वो हम कहते हैं, तो जिस नंबर का यूनिट डिजिट 0 का उसका क्यूब रूट भी 0 से एंड होगा। 1 होगा तो 1 से एंड होगा। अगर नंबर का यूनिट डिजिट 2 है तो उसके क्यूब रूट का 8 होगा। अगर 3 है तो 7 होगा। 4 है तो 4 होगा। 5 है तो 5 होगा। 6 है तो 6 होगा। 7 है तो 3 होगा। 8 है तो 2 होगा और 9 है तो 9। मतलब कि किसी नंबर का क्यूब रूट अगर 8 है, अगर नंबर का यूनिट डिजिट अगर 8 है तो उसके क्यूब रूट का यूनिट डिजिट निश्चित तौर पर जो है वो हमारा 2 ही आएगा। तो इस तरीके से हम लोग किसी भी नंबर का क्यूब रूट्स वगैरह निकाल सकते हैं। अब इसमें एक स्पेशल केस देखेंगे। फाइंडिंग क्यूब रूट by finding ones and tens digit। वंस एंड टेंस डिजिट फाइंड करके हम किसी भी नंबर का परफेक्ट क्यूब रूट निकाल सकते हैं। जैसे क्यूब रूट ऑफ 1728 निकालना है, तो जैसे यूनिट डिजिट ऑफ 1728 इज इक्वल टू 8, सो यूनिट डिजिट ऑफ क्यूब रूट 1728, तो ये 2 हो जाएगा। लिविंग लास्ट 3 डिजिट्स नंबर ऑब्टेन्ड इज इक्वल टू लास्ट का 3 डिजिट अगर हम छोड़ देते हैं तो बच जाता है 1, तो 1 इज द क्यूब ऑफ 1, सो टेंस डिजिट भी 1, हैंस
क्यूब रूट ऑफ 1728 इक्वल टू 12। ठीक है, तो इस तरीके से किसी भी नंबर को हम निकाल सकते हैं, जैसे 9 1 1 2 5। तो सिंस यूनिट digit of 91125 equal to 5, so unit digit of cube root of 91125, तो जिस नंबर का यूनिट डिजिट 5 है उसके क्यूब रूट का भी यूनिट डिजिट 5 ही होगा। लास्ट के 3 डिजिट छोड़ेंगे, लिविंग लास्ट 3 डिजिट्स नंबर ऑब्टेंड। लास्ट के 3 डिजिट अगर छोड़ देते हैं तो बच जाता है 91। तो देखेंगे कि 91 किन दो परफेक्ट क्यूब के बीच आता है। तो जैसे अगर हम लें तो 4 का क्यूब 64 होता है और 5 का क्यूब 125 होता है, मतलब कि 64 से बड़ा और 125 से छोटा है। तो डेफिनेटली कि 10th डिजिट जो है वह 91 से बड़ा में तो जा नहीं सकता है, सो 10th डिजिट बी 4। तो हैंस क्यूब रूट ऑफ 91125 इज इक्वल टू 45। 10th डिजिट हो गया, 1st डिजिट हो गया, तो इससे हमारा नंबर बन गया 45। इस तरीके से हम सिर्फ गेस करके देख करके भी बहुत हद तक क्यूब रूट को फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, तो इन तरीक़ों से जो है हम किसी भी नंबर का क्यूब फाइंड कर सकते हैं। कोई नंबर क्यूब है या नहीं, परफेक्ट क्यूब है या नहीं चेक कर सकते हैं। परफेक्ट क्यूब नंबर अगर कोई नंबर नहीं है तो उसको कैसे बनाया जाएगा, मल्टीप्लाई करके बना सकते हैं, डिवाइड करके बना सकते हैं। फिर विदाउट नंबर का क्यूब निकाले हुए उसका यूनिट डिजिट बता सकते हैं। उसी तरह से क्यूब रूट्स फैक्टराइजेशन करके ट्रिपलेट बनाएंगे और हर फैक्टर का ट्रिपलेट बनने के बाद उनमें से एक एक ट्रिपलेट से एक एक डिजिट ले करके हम उसे क्यूब रूट निकाल सकते हैं। कोई नंबर का यूनिट डिजिट मालूम हो तो उसके क्यूब रूट का यूनिट डिजिट क्या होगा वो बता सकते हैं। और कुछ हद तक गेस करके हम अगर कोई नंबर परफेक्ट क्यूब है तो एग्जैक्ट उसका क्यूब रूट हम बता सकते हैं बिना कोई कैलकुलेशन किए हुए। ठीक है, तो इस तरीके से इन वर्कआउट के थ्रू जो है हम क्यूब रूट्स को कंप्लीट कर सकते हैं। थैंक यू।